अब खबरें विस्तार से। तिब्बत पर चीन का कब्जा है। अपने देश को मुक्त करने के लिए तिब्बती नागरिक पिछले कई दशक से संघर्ष कर रहे हैं। वे जहां भी हैं, आज भी तिब्बत की आज़ादी के लिए वैचारिक आंदोलन जारी रखे हुए हैं। ऐसे ही तिब्बतियों का एक दल कोरबा में व्यवसाय कर रहा है। दल का हर एक व्यक्ति हर दिन इस बात को याद करता है कि उससे तिब्बत को चीन से आज़ाद कराना है। 1950 में चीन ने हजारों सैनिकों के साथ तिब्बत पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से जबरिया हस्ताक्षर कराकर तिब्बत को चीन का हिस्सा बना लिया गया। दलाई लामा इस संधि को यह कहकर इनकार कर देते हैं कि यह संधि जबरिया कराई गई है। और फिर जब चीन के विरुद्ध तिब्बत में हिंसक प्रदर्शन होने लगे और मार्च 1959 में खबर फैली कि चीन दलाई लामा को गिरफ्तार करने वाला है, उसके बाद लाखों की संख्या में तिब्बती दलाई लामा के महल के आसपास एकत्रित हो गए और फिर सैनिक के भेष में दलाई लामा लिहासा से भागकर भारत पहुंच गए। उनके साथ हजारों तिब्बतियों ने भी भारत में शरण ले ली। दलाई लामा तब से आज तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहकर निर्वासित सरकार चलाते हैं और उनके अनुयायी भारत के अन्य हिस्सों में रहकर जीविकोपार्जन करते हैं। इन्हीं में से तिब्बतियों का एक दल छत्तीसगढ़ के मैनपाट में पिछले लगभग 6 दशक से मैनपाट में रहकर जीवन यापन कर रहा है। ये तिब्बती जहां भी व्यापार करने जाते हैं, वहां फ्री तिब्बत, भारत तिब्बत मित्रता अमर रहे जैसे नारों से सजा बैनर पोस्टर जरूर लगाते हैं। सुभाष चौक कोरबा के समीप पिछले कुछ दिनों से व्यापार कर रहे एक वरिष्ठ व्यक्ति ने बताया कि चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लिया जाने के बाद तिब्बती भारत आए और तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने सबको शरण दी। तिब्बत से आया था हम लोग 1959 में। चीन ने मेरा देश कब्जा हो गया तो हम लोग तिब्बती दलाई लामा 1959 में तिब्बत से आया था भारत में। तो उसी समय दलाई लामा का साथ 1,20,000 तिब्बती इसका साथ आया था। अरुणाचल हो गया आया था, अरुणाचल बॉर्डर हो गए। तो उसी समय हम लोग को क्योंकि सरनाथ जो उस समय देश का प्रधानमंत्री था नेहरू जी और दलाई लामा फिर जगह सरनाथ मिला था। फिर उसी के बाद हम लोग मैनपाट में सन 1962 में आया था। तिब्बत के इस मूल निवासी ने बताया कि मैनपाट में उन्हें घर और खेती करने के लिए जमीन दी गई है। कई लोग भारतीय फौज में रहकर भारत की सेवा कर रहे हैं। ये लोग मानते हैं कि भारत ने उन्हें माता की तरह पाला है, इसलिए इसकी सेवा करना हमारा धर्म है। भारत इसलिए चुना है कि हमारा हजारों साल से भारत और तिब्बती एक पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश ऐसे नहीं है कि वैसे तो पाकिस्तान भी हम लोग पड़ोसी देश है, ये तो हमारा दुश्मन बन गया है। क्योंकि भारत और तिब्बती ऐसे पड़ोसी देश है कि 2000 हजारों साल से हम लोग को धर्म से जुड़ा हुआ हम लोग पड़ोसी देश है। दिल से हम लोग को पड़ोसी देश है। क्योंकि 1959 से पहले आगे 58 में क्योंकि बॉर्डर में अभी चीन बॉर्डर नहीं था, तिब्बती और इंडिया बॉर्डर था। उसी समय बॉर्डर में फौजी नहीं है। उसी समय बोल रहा हूँ, भारत और तिब्बती जो समय पड़ोसी देश। भारत आए तिब्बती कहते हैं कि उन्हें अपने मादरे वतन की बहुत याद आती है और आशा है कि एक दिन तिब्बतियों को उनका अधिकार चीन को देना ही पड़ेगा। हो गया है हम लोग को अभी करीब 62-63 साल हमारा देश से, क्योंकि चीन ने कब्जा करके हम लोग भारत में करीब 62-63 साल हो गया है। क्योंकि देश को तो हमेशा याद ही आएगा, क्योंकि देश से प्यार कोई नहीं होता है ना। क्योंकि ऐसे जैसे अभी फिलहाल ये है कि एक देश आज़ाद होने के लिए बहुत लड़ना पड़ेगा। क्योंकि चीन का आजकल इतना बढ़ गया आगे, हम लोग देख रहे हैं सब। क्योंकि अभी अमेरिका टक्कर दे रहा है, फिर भी हिम्मत नहीं हारता हूँ कभी भी। क्योंकि सच का फल मिलेगा, झूठ का कभी मिलेगा। कहावत है ना कि जब तक सांस है तब तक आस है। तभी तो तिब्बत से पलायन करने को मजबूर हुए लोग आस लगाए बैठे हैं कि हमारी ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी आस लगाई होगी कि कभी तो वह सुबह भी होगी जब सूर्य की पहली किरण तिब्बत पर पड़ेगी, तब तिब्बत आजाद हो चुका होगा।
ग्रैंड न्यूज के लिए पवन तिवारी की रिपोर्ट।